हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में जो डायबिटिक डाइट से संबंधित आपके मन में आते होंगे। डायबिटीज संबंधित हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने या बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। डायबिटीज़ डाइट संबंधित फिर भी काफ़ी सवाल लोगों के दिमाग में रह जाते हैं। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को हमने आज लिस्ट किया है और उन्हें हम आंसर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट्स या सवाल ना रह जाए। यदि फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उन्हें किसी और वीडियो में एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। पहला सवाल डायबिटिक डाइट संबंधित लोगों के दिमाग में जो आता है वो ये है कि डायबिटिक डाइट होता क्या है और वो रेगुलर डाइट से डिफरेंट कैसे है। डायबिटिक डाइट बेसिकली ओवरऑल एक बैलेंस डाइट है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक को थोड़ा कम करना होता है, फल सब्जी वगैरह पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। हार्ट के लिए, बॉडी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए हेल्दी डाइट आपको लेना पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम, किडनी संबंधित प्रॉब्लम सब कुछ साथ में लेके ही आती है डायबिटीज़। तो ये एक ऐसा डाइट बनाया जाता है जो आपके डायबिटीज़ के मद्देनज़र भी काम करेगा, यानी शुगर लेवल्स को भी बढ़ने से रोकेगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, आपकी किडनी प्रॉब्लम्स को और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी मदद करेगा। तो ओवरऑल ये बेसिकली एक अच्छा और बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट बनाने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि डायबिटिक डाइट के हिसाब से सबसे बेस्ट फूड स्टफ या चॉइसेस क्या है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। इसमें होल ग्रेन्स यानी कि वो ग्रेन्स या दाने जिसमें ऊपर का हस्क या ऊपर का जो फाइबर मटेरियल है वो हटाया नहीं जाता है, जैसे कि होल व्हीट, ब्राउन राइस, ओट, बार्ली, क्विनोआ, ये सारी चीज़ों में कंपैरेटिवली होल ग्रेन्स की तरह इस सब में सारे हस्क होता है जिसकी वजह से फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स यानी साग सब्जियाँ, लेग्यूम यानी दालें हैं, चने वगैरह हैं, लीन प्रोटीन्स यानी फैट फ्री प्रोटीन्स यानी वेजिटेबल प्रोटीन जैसे कि सोयाबीन वगैरह, फिश है या फैट फ्री या स्किनलेस चिकन, हेल्दी फैट्स जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल और फाइबर से भरे हुए फूड जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होता है। ये सारे फूड स्टफ जो है, ये सारे खाद्य पदार्थ जो है डायबिटिक डाइट का पार्ट माने जाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है इस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियो किए। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये कि उसको कोई भी खाद्य पदार्थ को खाने के बाद शुगर वैल्यूज़ कितनी जल्दी बढ़ते हैं। जो खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है उसको खाने के बाद शुगर वैल्यू जल्दी बढ़ जाते हैं। जो खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उसको खाने के बाद शुगर वैल्यू उतनी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। तो आपको डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ऐसे खाद्य पदार्थों को चूज़ करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ताकि उनको खाने के बाद आपका शुगर वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाए और उसको कंट्रोल करने में बॉडी को उतनी मशक्क़त ना करना पड़े, इंसुलिन को बढ़ाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में अगला सवाल ये आता है कि अलग अलग खाद्य पदार्थों के पोर्शन साइजेस को हम कैसे डिफ़ाइन करें। अलग अलग खाद्य पदार्थों में कैसे हम अपने खाद्य पदार्थों में कितना अमाउंट खाना है उसको डिफ़ाइन करें। पोर्शन साइज़ का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई खाद्य पदार्थ का कितना क्वांटिटी हमारे खाने में होना चाहिए। हम इसको अलग अलग कप से या फूड स्केल से या विजुअल एसेस से अंदाज से चम्मच कटोरी वगैरह लेके मेजर कर सकते हैं कि इस एक पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ में इतना दाल, इतना चावल, इतना दही, इतना तेल जो भी होना चाहिए उसको हम मेजर कर सकते हैं और हर बार उसको हम चेंज करने की या हर बार उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करने की हम कोशिश कर सकते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है। मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्ज़ी, इतना फ्रूट, इतना स्नैक्स, इतना दही आपको लेना है, तो आप उस हिसाब से मेजर करके कर सकते हो। ये इतना जो मेजरमेंट की मैं बात करूँ इसी को पोर्शन साइज़ बोलते हैं कि आप मेजरमेंट के हिसाब से अपनी डाइट को डिसाइड करते हो। आप कितना भी लेके चावल, कितना भी लेके दाल और कितना भी लेके सब्ज़ी खा लिया वैसा मैनेज नहीं करते हो, क्योंकि उस तरह के मेजरमेंट अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें आपका नियंत्रण चला जाता है आपके खाने पर। आप कितना भी मात्रा में खाना खा लेते हैं और उसके बाद वज़न को कंट्रोल करना, शुगर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो लोग हमको पूछते हैं कि अगर मुझे डायबिटीज़ है तो क्या मैं शुगर ले सकता हूँ। डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या शुगर वाली चीज़ों को लेना ठीक है। शुगर डेफिनेटली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में आएगा, उसको खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ेगा।
तो जहाँ तक पॉसिबल है इसको कम रखिए, पूरी तरह मना है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 चम्मच भी शुगर खाया तो शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगा, वैसा नहीं है। पर जितना ज़्यादा मात्रा में आप शुगर खाओगे उतना शुगर का कंट्रोल गड़बड़ाएगा और उतना आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट या दवाओं की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। तो बने जितना आपको इसको रेस्ट्रिक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला सवाल जो लोग हमको पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या इफेक्ट होता है शुगर पे और कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे हम मैनेज करें अपनी डाइट में। यूजली कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग या कार्बोहाइड्रेट का मैनेजमेंट डायबिटिक डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही वो चीज़ है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और जो ब्लड शुगर लेवल्स को बार बार चेंज करता है। जितना ज़्यादा खाने में कार्बोहाइड्रेट होगा, जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा, उतना जल्दी आपका खाने में शुगर बढ़ेगा। जितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा, बॉडी को पचाने में उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना शुगर लेवल आपका धीरे से बढ़ेगा। बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में बॉडी को टाइम लगता है, उसके शुगर्स इतने जल्दी जाके बॉडी में घुल नहीं जाते। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, उसको खाने से शुगर उतना नहीं बढ़ता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, खाने से तुरंत शुगर बढ़ जाता है, जैसे चीनी है, चॉकलेट वगैरह है या आपके ग्लूकोज पाउडर वगैरह, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है थोड़ा हाई। अगला इशू ये कि कार्बोहाइड्रेट को मैनेज कैसे किया जाए। कार्बोहाइड्रेट को आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर फोकस करना है और जहाँ तक पॉसिबल है कार्बोहाइड्रेट को कम रखना है। ग्रेन्स है, होल ग्रेन्स है, फाइबर कंटेनिंग फूड स्टफ्स है और दाल सब्जी ये सब चीज़ों को ज़्यादा खाइए। फ्रूट्स भी खाना है तो थोड़ा कम मात्रा में खाइए। ये सब चीज़ों पे यदि आप फोकस करोगे तो बॉडी में उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा जितना कि यदि आप फोकस नहीं करोगे तो चला जाएगा। अगला सवाल जो हमसे पूछते हैं वो है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या जो आर्टिफिशियली मीठा करने वाली चीज़ें जो चीनी के बदले यूज़ की जाती है, क्या वो हेल्दी है और वो क्या वो डायबिटिक वाले पेशेंट्स के लिए यूज़ की जा सकती है। डायबिटिक वाले पेशेंट्स के लिए ये सेफ़ है और अगर सीमित मात्रा में यूज़ किया जाए तो अच्छी भी है, क्योंकि इसमें कैलोरी ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से बॉडी के ओवरऑल शुगर इंटेक पैटर्न्स को अफेक्ट करता है, बॉडी के मेटाबॉलिक पैटर्न्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी भूख लगने के पैटर्न में चेंज हो जाता है, हमारे वज़न कंट्रोल होने के पैटर्न में चेंज हो जाता है, जो कि हेल्दी नहीं है। तो इसलिए इसको बहुत मात्रा में लेना और हर रोज़ इसको लेना, हर मिठाई में इसको डाल डाल के लेना, वो हमारे खाने के हैबिट्स को चेंज करेगा, उससे फ़ायदा के बदले नुकसान होगा। इसलिए हमको इसको सीमित मात्रा में यूज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में क्या फ़र्क होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ में कितना खाने के बाद शुगर बढ़ने का चांस रहता है उसको डिफाइन करता है। ग्लाइसेमिक लोड यानी वो पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ जितना मात्रा में हम खाएं तो टोटल शुगर बॉडी में कितना जा रहा है उसका बेसिकली कैलकुलेशन है। तो ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जज करने में कि वो पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ को खाने से हमारा शुगर कितना बढ़ेगा। मान लीजिए कोई चीज़ आप जो है तो बहुत मीठी लेकिन इतनी सी क्वांटिटी में खाते हो, और कोई चीज़ जो थोड़ी कम मीठी लेकिन आप इतनी क्वांटिटी में खाते हो, तो ग्लाइसेमिक लोड उसका ज़्यादा होगा जो आप ज़्यादा क्वांटिटी में नॉर्मली खाते हो। तो ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिफाइन करने के लिए। इस पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है जिसमें आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, किसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है और इसमें क्या डिफरेंस है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ होने के बाद मैं कोई मिठाई खा सकता हूँ या नहीं, क्या कभी मैं कोई ट्रीट ले सकता हूँ कि नहीं, कोई चॉकलेट्स वगैरह खा सकता हूँ कि नहीं। कभी कभार इस तरह की शुगर फ्री वाली चीज़ें या लो शुगर वाली चीज़ें आप ले सकते हैं। कभी कभार हाई शुगर में भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप लोगे तो आपका शुगर बढ़ जाएगा। तो जहाँ तक आप इसको पॉसिबल है कम ही रखें तो अच्छा है। स्वीट्स, मिठाई या चॉकलेट्स वगैरह भी आप कम शुगर वाली अगर अवेलेबल है या कैलोरी फ्री वाली अगर अवेलेबल है तो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला बहुत हेल्दी चीज़ें नहीं है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा नुकसान ही करता है। इसके अलावा लोग हमसे पूछते हैं कि अगर मैं डायबिटिक डाइट में हूँ तो टाइमिंग खाने का मेंटेन करना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये ज़रूरी है कि मैं रेगुलर टाइमिंग्स को मेंटेन करूँ। यूजली अगर आप डायबिटीज़ में अगर डाइट के टाइमिंग को बार बार चेंज करते हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, कभी 8 बजे खा रहे हैं, तो बार बार शुगर वैल्यूज़ चेंज होगी और बॉडी में इंसुलिन बनने का जो पैटर्न है वो बार बार चेंज होगा। बॉडी को शुगर वैल्यूज़ को कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी और डायबिटीज़ का ओवरऑल कंट्रोल आपका गड़बड़ होगा। इसलिए यदि आप खाने का टाइमिंग प्रॉपर मेंटेन करें तो ज़्यादा हेल्दी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 2 बजे मतलब 2:05 भी नहीं होना चाहिए, 2 बजे का मतलब 2 बजे ही खाना खाना है, ऐसा नहीं है। अगर आप 15-20 मिनट आधे घंटे का वेरिएशन करें तो चलता है। 2 बजे का मतलब 4 बजे और 6 बजे खाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि उसमें आपका शुगर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होगा और लॉन्ग टर्म हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि डायबिटिक वाले पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल या फैट
कम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उनका क्या इशू है। यूजली डायबिटीज़ वाले पेशेंट में फैट या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारियां होने का चांस भी कई गुना ज़्यादा होता है। नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक्स आने का चांस भी कई गुना ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को कोई भी चीज़ जिसमें तेल, घी है या सैचुरेटेड फैट्स है उसको कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये शुगर कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, लेकिन क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हार्ट अटैक आने का चांस या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने का चांस कई गुना ज़्यादा है, तो यदि आप इसमें लापरवाही करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ही होगा। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको फैट और ऑयल वाली चीज़ें भी जितना हो कम ही रखना है। तो आज के टॉपिक में हम इतने ही क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आज का टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया। इसके अलावा डायबिटिक डाइट संबंधित और भी कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है जिसको हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में यदि कोई ऐसे सवाल है जो हमारे टॉपिक में छूट गए हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे।